निम्नोलॉजी की ग्रिड पे बात करेंगे। और जब आपने सबने अपना अपना कीमती समय निकाला है तो कुछ ऐसा होना चाहिए डिफरेंट जो सबके काम आए, और जब सब लोग आप अपनी लाइफ में यूज कर सके, उसका बेनिफिट ले सकें। सो हम सबसे पहले उस यूज करेंगे। निम्नोलॉजी की ग्रिड से बात करने से पहले कुछ मुख्य बातें मैं शेयर करना चाहूंगा वेरी क्विकली इन अ वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ नोट अबाउट द एकेडमी। एकेडमी गुरुजी ज्ञान, the academy it's a non-profit body, and the motive of the board academy is to spread the education of occult sciences आप सबके जीवन तक, ताकि हम सबका जीवन ग्रो हो, बेहतर होए, हम सब लोग ग्रो करें, आने वाली पीढ़ी ग्रो करे और भारतवर्ष ग्रो करे। दैट इज द विजन एंड मिशन ऑफ द एकेडमी। एंड इस एकेडमी में हम जितने भी सब्जेक्ट्स करते हैं, इन सब्जेक्ट्स की हमारी कोशिश रहती है कि सारे सब्जेक्ट्स उन फैकल्टीज के द्वारा हो जिन फैकल्टीज का सब्जेक्ट पे कंट्रोल हो, यानी कि उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, उस सब्जेक्ट को पढ़ाते हो या उस पर काम करते हो, प्रैक्टिस करते हो उन सब्जेक्ट्स पे। सो एकेडमी इज प्रेजेंटली वर्किंग ऑन मोर देन 100+ कोर्सेज, and we are having 10 faculties on the different streams, different subjects. एकेडमी दिसंबर में ही एक इवेंट भी कर रहे हैं, एंड दैट इवेंट इज गुरुजी के एक्सलेंस अवार्ड्स। जो लोग एकेडमी से सर्टिफाई हुए हैं या अदरवाइज सर्टिफाइड हैं, उन सबको सम्मानित करने के लिए एकेडमी इज ऑर्गेनाइजिंग दी गुरुजी ज्ञान एक्सलेंस अवार्ड इन दिल्ली। जो लोग इच्छुक है वो एकेडमी से संपर्क कर सकते हैं। चलिए, कमिंग टू दी सब्जेक्ट। आप सब लोगों को लोशो ग्रिड के अंदर जो ग्रिड बनती है उन सबका तो सबको ज्ञान है। आजकल तो लोशो ग्रिड बहुत चर्चित में आती है और सबको अच्छे से पता ही रहता है। हम बात करेंगे लोशो ग्रिड की, उस ग्रिड को हम कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सके, अदर देन निम्नोलॉजी आल्सो इज अ पार्ट ऑफ निम्नोलॉजी, बट निम्नोलॉजी के अलावा हम उसको कैसे यूज कर सकें। सब लोग लोशो ग्रिड को यूज करते हैं लोशो ग्रिड की पद्धति के लिए। हम थोड़ा डिफरेंट यूज करते हैं आज। Session need to be little bit interactive, to request you to all please please switch on your mics and videos. First time attending numerology class. Okay, Chandika ji, thank you for joining first labs. और कोई first time numerology है? Is anyone else who is doing first time numerology? हाँ सर। Okay, okay, great. Ravi ji, okay, yes, good, great. Ravinder ji, me too attending first time. बहुत बहुत स्वागत है आपका, ग्रेट। जी रवि जी, आपने हैंड रेज किया, रविंद्र जी आपने हैंड रेज किया, बताएं। This is the first time when I am attending any numerology webinar. ग्रेट, बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू। Thank you, sir. रविंद्र जी, आपको आती है? रविंद्र जी, हाँ जी, आपको तो आती है। मैंने कभी नहीं की इससे पहले। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारी न्यूमरोलॉजी करी है आपने, आपको अभी पता चल जाएगा। हाँ, वो थोड़ा बहुत जो आपने बताया वो किया है। चलिए ठीक है, थैंक यू। All right, so you are doing the first time numerology. I am very quickly doing a Losho grid on the board for those who are doing first time numerology. Is this visible to you all? Board is visible to you all? हाँ सर। यस सर। Okay. I am making a grid on the board and the grid is called Losho grid grid. इसको लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं हम। इसका महत्व क्या, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका डिजाइन क्या है, इसकी चर्चा हम ड्यूरिंग दी जर्नी करेंगे। बट इस ग्रिड से आपको क्या लाभ होगा, इसके ऊपर विषय में बात करते हैं। ठीक है, जिनको आता है उनका बहुत बहुत अच्छी बात है, जिनको आता है, और जिनको नहीं आता। जी जी जी, ईशा जी बोले। सर मैं कैमरा ऑफ कर सकती हूँ? यहाँ पे मॉर्निंग है, बच्चा को उठाना है, थोड़ा सा काम Sure, है इधर अमेरिका में। you may continue please. थैंक यू All सर, right. थैंक यू। इसको आप चाहिए तो आप अपने अपने बुक्स पे, अपने कॉपी पे बना लीजिए, एंड इट इज अ वेरी हेल्पफुल ग्रिड। बिलीव मी, आप इसको अपने किसी भी कार्य के लिए यूज कर सकते हैं। इस ग्रिड से रिलेटेड जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं, आप चाहें तो इसको अपने टेबल पे बनाएं, चाहिए तो आप इसको अपनी कैश टेबल पे बनाएं, आप अपने वर्किंग टेबल पे बनाएं, आप बच्चों की टेबल पे बनाएं, आप
जिस व्यक्ति के अनुसार रिक्वायरमेंट आएगी इसमें, उस व्यक्ति के अनुसार इस टेबल इस ग्रिड को आप यूज कर सकते हैं, राइट। और इसको आप बना लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, यूजफुल रहेगा ये। ओके, 4, ठीक है मैम। इस ग्रिड में इसको लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं, इसको लोशो ग्रिड भी बोलते हैं। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट इस ग्रिड को आप कहीं से भी टोटल करेंगे, इसका सम टोटल 15 आएगा। इसका सम टोटल 15 आएगा, किसी भी जगह से आप इस ग्रिड को आप टोटल करेंगे। लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी की एक पद्धति है जिसे चाइनीज न्यूमरोलॉजी कहते हैं, और कई लोगों का, कई विद्वानों का मानना है कि ये लक्ष्मी यंत्र है। तो इन बोथ द वेज, अब हमारा टॉपिक आज का ये नहीं है कि ये लक्ष्मी यंत्र क्यों है और ये लोशो ग्रिड क्यों बोलते हैं। हमारा टॉपिक ये है कि हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपार्ट फ्रॉम दी लोशो ग्रिड की जो विशेषताएं होती हैं उसके अलावा। इसे आप कहीं से भी टोटल करेंगे, इसका सम टोटल 15 आएगा। यू कैन ट्राई इट आउट। Right. So I'm just writing the planet name with respect to the number. इनकी परिभाषा क्या है? परिभाषा को हम ड्यूरिंग दी जर्नी जानेंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा टॉपिक है। आज हमारा टॉपिक है कि आज हम इस लोशो ग्रिड को अपने संपर्क में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को क्लैरिटी नहीं हो, पूछना चाहे इस पे तो पूछ सकता है, जहां अगर किसी को लगे। राइट, इज दिस क्लियर सो फार? Session need to be little interactive. Yes, no, maybe, may not be. Please Yes, Yes, sir. keep talking. Thank you. So that I can able to figure it out. Thank you. So this is very simple. कहीं से भी आप टोटल करेंगे, इसका सम टोटल 15 है। It's itself is very clear, right? And इसको हम लिख रहे हैं, उसके लिए मैं लिखता हूं यहाँ पे। This is called लोशो ग्रिड या लक्ष्मी। It is called both, right? So you can also call it लोशो ग्रिड और लक्ष्मी यंत्र। इसकी परिभाषा, as I said it, we will get into the detail while we do the class. लेकिन इस यंत्र को यूज कैसे करना, इस लोशो ग्रिड को, इस ग्रिड को यूज कैसे करें अपने बेनिफिट के लिए, इस विषय पर चर्चा करते हैं। अगर ये ग्रिड आप सबने बना लिया तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। कैन आई रिमूव दिस ग्रिड नाउ? Yes, sir. ओके, तो मैंने स्क्रीन चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके फोन में रख सकते हैं इसको, राइट। नाउ let's start from the एक नंबर। आप सब लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो लोग बिजनेस करते हैं? कैन यू रेज द हैंड प्लीज? सोनू जी ने बोला वो बिजनेस करते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो ऑफिस जाते हैं और ऑफिस जॉब करते हैं? कैन यू रेज द हैंड प्लीज? अनिता जी ने रेज किया 1, प्रवीण जी ने, कंचन जी ने,
रवि जी ने, सुभाष राणा जी, सुभाष राणा जी आपका स्वागत है, कई दिन बाद दिखिए आप, कैसे हैं? जी सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो आप? बढ़िया सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। मैं तो अभी ऑफिस से आके सो गया था, फिर मैंने अचानक अभी देखा कि आपकी क्लास है, तो मैंने एक बार अटेंड करता हूँ मैं सर की। धन्यवाद आपका, जी जी सर। आपके समय के लिए। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट। कितने लोग ऐसे हैं जो नॉलेज का काम करते हैं, यानी कि कुछ पढ़ाते हैं, कुछ लिखाते हैं, या चाहे टीचर हैं, या ऑक्कल साइंस के टीचर हैं, या किसी भी प्रकार की टीचिंग करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी इंट्यूशन पावर या नॉलेज पावर, मोटिवेशन पावर बढ़ाना चाहते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो चिल्ड्रंस को लेके कंसर्न रहते हैं, चिल्ड्रन की क्रिएटिविटीज को लेके कंसर्न रहते हैं? कितने लोग ऐसे होंगे अभी इस टाइम पे यहाँ पे जो स्पाउस रिलेशनशिप, पार्टनरशिप पे चाहते हैं कि अपने आप को मजबूत करें? और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी हेल्थ को लेके कंसर्न करते होंगे, हेल्थ। और कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे इस टाइम पे जो नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी पे काम कर रहे हैं, चाह रहे हैं? और आखिर में बात करें तो धन, फाइनेंस, सबका प्यारा, सबका चेता, वेल्थ, फॉर्चून, जो सबको चाहिए, जगत का नियम है। सो आज हम इस नंबर की टेबल को, इस नंबर्स के विशेषता के अनुसार इसको यूज करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं हर नंबर किस चीज के लिए रिलेट करेगा, एंड देन वी विल पुट अकॉर्डिंग टू दैट नंबर ऑन टू योर टेबल्स। हर व्यक्ति के पास काम करने की कोई ना कोई टेबल तो होगी, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो घर पर हो, चाहे वो किसी बिजनेस के अंदर है। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ टेबल है, उस पर ही व्यक्ति बैठे काम करता है। चाहे वो बच्चा है, चाहे वो विद्वान है, चाहे वो प्रोफेशनल है किसी भी फील्ड के अंदर, एवरीबडी यूज टेबल्स। जिस व्यक्ति को अपने कैरियर में सक्सेस या बिजनेस में सक्सेस के लिए, सक्सेस की बात है, सक्सेस इज ए डिफरेंट देन वेल्थ, प्लीज अंडरस्टैंड। सक्सेस इज डिफरेंट देन नॉलेज आल्सो। सक्सेस मतलब ओवरऑल अपने आप को ग्रोथ के लिए देखता है। नंबर वन रिप्रेजेंट द कैरियर, सक्सेस इन कैरियर, सक्सेस इन बिजनेस। सो आप लिख सकते हो इसमें नंबर वन रिप्रेजेंट and for success in career and success in business. Those who are looking for success in career and business, they use number one for that matter. Wealth, विशाली जी बहुत अच्छा, वेल्थ पे आएंगे अभी हम। The people looking to improve in spouse relationship and partnering activity, they look for number two. They look for number two. जो लोग स्पाउस रिलेशनशिप या पार्टनरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उसका ये एरिया लाइफ का इंप्रूव होए, यहाँ पे तकलीफ आ रही है, दे लुक फॉर नंबर टू। द पीपल लुकिंग टू इंप्रूव देयर हेल्थ, फैमिली की हेल्थ, अपनी हेल्थ, सेल्फ विजडम पे काम कर रहे हैं, देख रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं कि दिक्कत में है हेल्थ पे रिलेटेड या फैमिली में दिक्कत है, नंबर 3 पे काम करें, नंबर 3 को इंपॉर्टेंस दें। जो लोग प्योरली बिजनेस की टेबल पे बैठे हैं, व्यापारिक टेबल वाला व्यक्ति, व्यापार में बैठा हुआ व्यक्ति, उस टाइम सिर्फ और सिर्फ बात करता है बिजनेस की, बिजनेस कन्वर्जन, धंधा, यानी कि वेल्थ, मनी, फॉर्चून, एंड दैट लुक फॉर नंबर 4, and that look for number 4, wealth, money, fortune. When we talk especially converting the deal into cash, सामने ग्राहक आया, ग्राहक पैसे देके जाए, सिंपल, look for number 4.
चाहे वो ऑफिस है चाहे वो बिजनेस है। आपके सामने बैठा बंदा फाइनेंशियली कन्वर्ट होके जाए, लुक फॉर नंबर 4। ओवरऑल बैलेंसिंग एंड स्टेबिलिटी, ओवरऑल ठीक ठाक, सब ठीक ठाक, ओवरऑल बैलेंसिंग एंड स्टेबिलिटी, लुक फॉर नंबर 5। कुछ नई शुरुआत जीवन की, हमने नया काम चालू किया, उसको बैलेंस हो जाए, वो चले। हमें ट्रैवलिंग करनी है, ये लोगों का, कई लोगों का काम ट्रैवल एजेंट का होता है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड जुड़ा हुआ काम होता है। कई लोगों का काम नेटवर्किंग का होता है, फ्रेंडशिप्स का बनाने का होता है। नेटवर्किंग पे आजकल बहुत चल रहा है, इट्स लाइक MLM मार्केटिंग इज ए ग्रेट मार्केटिंग एंड वर्किंग वेरी फास्ट। जो लोग नई शुरुआत पे काम कर रहे हैं, मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं, ट्रैवलिंग मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं, या न्यू फ्रेंडशिप जनरेशन एंड डेट कॉस्ट MLM नेटवर्किंग, उस पर काम कर रहे हैं, लुक फॉर नंबर 6, लुक फॉर नंबर 6। जो लोग बच्चों की क्रिएटिविटी से संबंधित, बच्चों की क्रिएटिविटी से संबंधित कंसर्न रखते हैं, उनके काम, उनके प्रोजेक्ट, उनकी एक्टिविटीज के साथ संबंधित कंसर्न रखते हैं, या उसके ऊपर चाहते हैं कि वो आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उनमें दिक्कत आ रही है, लुक फॉर नंबर 7, लुक फॉर नंबर 7। जिनको अपनी सेल्फ मोटिवेशन वीक आ रही है, नॉलेज बढ़ानी है, इंट्यूशंस बढ़ानी है, इंट्यूटिव एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं, मोटिवेशनल एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं, नॉलेज बढ़ानी है अपनी, लुक फॉर नंबर 8, look for number 8। And those who are looking for name, fame, prosperity overall, name, fame, prosperity, मान सम्मान, recognition, बड़ी भीड़ में खड़ा हो तो पहचाना जाए अपनी नाम से, अपने काम से, अपने औहदे से, look for number 9, look for number 9। I hope this is clear. This 9 numbers and the relation with the 9 numbers are clear. So it is not a definition of the 9 numbers. It is for now, from that grid perspective, it is the core keyword with respect to that number. It's not a definition of my 1 to 9. Please do not misunderstand. एक बार फिर से नंबर का रिपीट करिए, मैं एक बार दोबारा करता हूँ। सो मैं आपको ये एक बार वीडियोस ऑन करेंगे सब लोग अपने अपने, तो जरा अच्छा लगेगा, क्योंकि देन आई एम एबल टू रिलेट बेटर। रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम टेलिंग यू, इट्स वेरी पावरफुल। आप सबने, कई लोगों ने काफी न्यूमरोलॉजी करी होगी, बहुत डिफरेंट, बट ये न्यूमरोलॉजी यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, और ये न्यूमरोलॉजी जो मैं ये ग्रिड वर्क एक्टिविटी करा रहा हूँ, दिस एक्टिविटी यू विल नॉट, और यू फाइंड रियली वेरी राइट पावरफुल एक्टिविटी, without any investment, without anything, you can do purely by your working। सर ये वैदिक है जी, प्योर वैदिक है ये। हम वैदिक भी करेंगे अपनी जर्नी में, चैलेडियन भी करेंगे, पैथोगोरन भी करेंगे। दिस जर्नी विल टेक्स, दिस इज अ संपूर्ण न्यूमरोलॉजी क्लास, आई मीन द जर्नी। सो वी विल गोइंग टू कवर एंटायर न्यूमरोलॉजी ऑफ वैदिक एंड वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी, that both are numerologies we are going to cover। हम कोर्स के डिटेलिंग में जाएंगे अभी थोड़ी देर में, there you can see also। बट अभी जो हम ग्रेड कर रहे हैं, yes this is pure वैदिक, राइट। इसलिए मैंने बोला, कई लोग लोशोइड बोलते हैं इसको, तो मैंने बोला लोशोइड बोल लो आप, चाहे लक्ष्मी तो बोल लो। हमें नंबर के कीवर्ड्स पे हमने काम कर रहे हैं अभी इसमें। सो आई एम जस्ट रिपीटिंग दी वंस अगेन। 1 is for career business success, 2nd is for spouse relationship partnering, 3rd is for wisdom, family and health, 4th is for money, wealth, fortune, 5th is for overall balancing and stability, 6th is for networking, friendship, traveling, new startup, new beginnings, 7th is for children's creativity projects,
8 is for intuition, knowledge, motivational factors. 9 is for name, fame, prosperity, मान सम्मान, recognition, honor. 9th is for. So is that clear? Can we move on? Is that, अभी तक यहाँ तक सब एक पेज पे हैं? Any questions so far? Great, thank you. Right. So what to do next? जिन लोगों के वीडियोस ऑन है उनको तो ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा, जिनका वीडियो ऑफ है उनका पता नहीं. So I'm just making the chart again. आप सब लोग ये बॉक्स ड्रॉ करेंगे. अगर आप टेबल पे हैं तो टेबल पे ड्रॉ करेंगे. आई मीन टेबल पे एक यू कैन स्केल द टेबल. आप टेबल को स्केल कर लेंगे, मतलब कि टेबल पे ये ग्रिड का फॉर्मेट को स्केल कर लेंगे. ये मैंने बनाया ग्रिड. अब वो टेबल किसी की भी हो सकती है. फिलहाल के लिए आपकी टेबल है, बट आगे के लिए आप वो टेबल किसी की भी होगी, चाहे बच्चे की हो, बड़े की हो, छोटे की हो, किसी की भी हो. सर पूरी टेबल पे ग्रिल करना है, एक पोर्शन में करना है सर इसको? नहीं, पूरी टेबल पे होगा ये. जी. ठीक है. ओके. ये जो ग्रिड बना है ये आप ग्रिड ग्रे कलर का बनाएंगे. मैं यहाँ पे भी ग्रे कलर का बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो. मेरे पास पे ब्लैक कलर आ रहा है, तो आप बाद में ग्रे कलर का बना लीजिएगा. कपिल कपिल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही. अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो क्लियर बोलें. ये मेरा ब्लैक बॉक्स बना है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ग्रे कलर नहीं आ रहा था. आप टेबल पे जब ड्रॉ करेंगे तो ये टेबल पे तो वर्चुअल ग्रिड ड्रॉ ही होगी, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन टेबल के नीचे पेपर पे लगाएंगे numbers or red color. So all the sides total should be 15 or must be 15. It is 15, always be. If it is not 15, then something is wrong in the table grading. Right. ये आपने टेबल ड्रॉ किया. अब आपके पास 1 से लेके 9 नंबर तक सबके मीनिंग्स अवेलेबल हैं. राइट. लेट अस से कि आप you are looking for wealth, money, fortune. So the number 4 is important. You're looking for career, business, and job, yeah, profession. Then number 1 is important. अब आपकी पूरी टेबल के ऊपर जिस जगह पे 4 लैंड कर रहा है, आपकी टेबल पे जिस जगह पे 4 लैंड कर रहा है, एंड यू आर लुकिंग फॉर द कीवर्ड इन रिलेशन टू 4, उस जगह पे टेबल के नीचे ये ग्रिड आप लगा के इस पे 4 नंबर पे आप अपनी अपनी विश लिस्ट लिखें. आई एम रिपीटिंग. आपने टेबल पे एक ग्रिड बनाया, राइट. उस टेबल पे 4 नंबर जब लैंड करेगा, ये अगर आप इफ यू आर सिटिंग हियर, इफ यू आर सिटिंग लाइक दिस,
So then, if you're sitting like this will land into this area, which means आपके किधर लैंड करेगा ये? It will land in your left top corner. Is this clear? The left top corner का जो एरिया आपने मार्क किया, दिस एरिया, आप इस जगह पे अपनी इस ग्रिड को लगाएं और अपनी ग्रिड पे लगा के इस जगह पे अपनी विश विद रिस्पेक्ट टू दिस 3 कीवर्ड, ओनली विद रिस्पेक्ट टू दिस 3 कीवर्ड आप उसको बनाएं। और रेड कलर में, क्योंकि ये कलर्स नंबर्स जो है रेड कलर में होंगे, नंबर ये मेरे ब्लैक में है, number has to be in red. 4 is to be in red, 9 is to be in red, numbers are to be in red only. 3, 5, 7, 8, 1, 6. So what is to do? Take yellow paper, draw in gray, put number in red, choose the area of concern, put under the table, paste this grid at respective area, respective box, and add your wish list in present tense. Right. Is this clear? Yes. You can take a picture of it. कलर है सर ये इसी में ग्रे में रहेगा, ब्लैक में या रेड में रहेगा सर? ये मैंने जो लिखा wells- पेपर येलो होगा, ड्रॉ ग्रे से होएगा, नंबर जो है रेड कलर से लिखे जाएंगे, ठीक है। और आप अपना एरिया चूज करेंगे, कौन से नंबर से के कीवर्ड जो आपको दिए हैं उन कीवर्ड के साथ मैच करेंगे, किस कीवर्ड पे आपको काम करना है। तो उस नंबर का जो बॉक्स बनेगा अंडर द टेबल आप इस ग्रिड को पेस्ट करेंगे और उसके साथ आप अपनी विश लिस्ट को प्रेजेंट टेंस में पेस्ट करेंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये ग्रिड सर पहले टेबल के ऊपर ड्रॉ करेंगे, टेबल पे। तभी तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा नंबर कहाँ पे लैंड कर रहा है। आपको आइडिया लेना पड़ेगा ना कौन सा नंबर कहाँ लैंड करता है। टेबल के लेफ्ट में रखना है कि राइट साइड में? नो, ये मैं आई एम रबिंग दिस। सर टेबल अगर ग्लास की हो तो भी ये टेबल टेबल के है, नीचे लगाना है। ये टेबल है। लेट्स से अगर ये टेबल है आपके पास, तो टेबल पे अगर आप ग्रिड ड्रॉ करेंगे तो जो नंबर है वो अपनी अपनी जगह पे लैंड करेगा, कुछ ऐसे। कुछ इस तरीके से नंबर लैंड करेगा। सर टेबल के फुल टेबल पे लिखना है कि कोई भी एक फुल साइड टेबल, में? फुल टेबल, फुल अच्छा, टेबल पे आपने ये ड्रॉ किया अंडर द टेबल, टेबल के नीचे से, टेबल ओके के नीचे से ये आप पेस्ट करेंगे ग्रिड को, जो आपने ग्रिड बनाई 4, 9, 2, राइट, 5, 3, 7, 6, 1 और ये 8। अब आपको ये पता चल गया कि आपकी टेबल पे कौन कौन सा नंबर किस किस जगह पे लैंड कर रहा है। जिस जगह पे लैंड कर रहा है उस जगह पे, जैसे 5 नंबर की बात करते हैं, आपको ओवरऑल बात कर रहे हैं, यू आर लुकिंग फॉर ओवरऑल वर्किंग, ओवरऑल स्टेबिलिटी, ठीक है, ओवरऑल बैलेंसिंग। तो ये 5 नंबर का ग्रिड बना, 5 नंबर का जो बॉक्स बना, ये अपनी टेबल का सेंटर लेंगे, एग्जैक्ट सेंटर लेंगे, नीचे की तरफ से लेंगे, नीचे की तरफ से ये ग्रिड को पेस्ट करेंगे, इस ग्रिड के ऊपर बाद अपनी मैनिफेस्टेशन लिख के बाजू में लगा देंगे।
बाजू में अपनी मैनिफेस्टेशन को चिपका देंगे उस टेबल पे, प्रेजेंट टेंस में। एंड दैट टेबल व्हेनेवर, आप जितना टाइम इस टेबल पे स्पेंड करेंगे, ये टेबल आपकी उस एक्टिविटी के लिए काम करेगी। इज दिस क्लियर? बच्चे की बात आती है, लोग बच्चे से कंसर्न होते हैं। बच्चे दो कंसर्न होते हैं कि बच्चा अपने पे फोकस नहीं कर रहा, एक ये हो सकता है कि अपने फोकस नहीं कर रहा, अपनी क्रिएटिविटी बहुत डल है, क्रिएटिव नहीं है, अपने काम पे नहीं कर रहा। दूसरा नॉलेज हो सकती है, बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चा पढ़ाई पे काम नहीं कर रहा, बच्चा ध्यान नहीं दे रहा इन सब चीजों पे। दो चीज हो सकती है। इफ यू आर लुकिंग फॉर बोथ द थिंग्स, देन यूज बोथ। अंडर द टेबल, बच्चे की टेबल के नीचे से ग्रिड के अकॉर्डिंग बॉक्स में आप दोनों जगह पे विश लिस्ट बना के लगाएं उसकी, 7 नंबर पे भी, 8 नंबर पे। इज दिस क्लियर? Namaste, sir. नमस्कार जी। Sir, from what I understand here, if I Yes. want to use two numbers, okay, this is the first time I am joining you, though I have enrolled into more than 5 courses from your side. थैंक यू। So the thing is that अगर मैं 5 और 1 को एक्टिवेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं 2 लोशो ग्रिड बना के अपने टेबल के नीचे फिक्स करूंगा, वो जो, या विश लिस्ट, काफी वो विश लिस्ट, ओनली विश 2 लोशो ग्रिड, 2 विश लिस्ट। Okay, in that Separate. in that 5 block and 1 block, correct? In the block of 5 and the block of 1 with respect to that keywords. Sure. कीवर्ड में अदला बदली नहीं होनी चाहिए। You got it now? Yes. Is this clear to all of you? किसको क्लियर नहीं हुआ कृपया बताएं। सर किसी को नहीं हुआ? यस। ये येलो कलर के, येलो पेपर के ऊपर ग्रिड भी बनानी है और विश भी लिखनी है, दोनों। अगर आप दोनों कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप 2 अलग अलग पेपर लें। टेबल पे काफी जगह होती है, टेबल के नीचे जब आप बॉक्स वो वाला चूज करेंगे नंबर का, काफी जगह होती है, दोनों लगाई जा सकती है, काफी स्पेस होती है टेबल के नीचे। यानी एक ही पेपर के ऊपर लिख सकते हैं दोनों करके। आप छोटा बना के लगा लें। दैट साइज डज नॉट मैटर, क्लैरिटी मैटर्स, राइट? क्या ये सबको क्लियर है? एंड दैट्स वर्क्स वेरी ब्यूटीफुली। ये एक्सपीरियंस करी हुई है मैंने बहुत जगह पे एक्सपीरियंस की है। जो लोग मनी ट्रांजेक्शन का काम करते हैं, कैश ट्रांजेक्शंस, 4 नंबर का यूज करें। 4 नंबर पे ग्रिड लगाएं, 4 नंबर पे विश लिस्ट लिखें, कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा। दैट इंक्रीज द कन्वर्जन्स। जी चंद्रिका जी। सर एक क्वेश्चन था। 1 मिनट सर। जी चंद्रिका जी। हाँ, अगर टेबल पे ऊपर ग्लास है और ग्लास के नीचे हम रखेंगे ग्रिड, और वो नंबर के ऊपर विश लिस्ट लिखेंगे और क्लाइंट आएंगे, फिर वो पढ़ेंगे तो कैसा लगेगा? All right. So if the table is of transparent glass, right? हाँ, It is a transparent glass. So yes, transparent glass में आप फोल्ड करके लगाते हैं, लेकिन आपका पर्चा तो नजर आएगा ही आएगा, पेपर तो नजर आएगा। अगर ग्रिड बनाएंगे और नंबर लिखेंगे तो स्वाभाविक है कि कस्टमर पूछेंगे ये सर क्या है। हाँ, तो आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास पे नजर आएगा। That's right. और विश बिल्कुल लिस्ट ठीक है। लिखेंगे तो वो भी बनानी है ना, हाँ, ग्रिड तो वर्चुअली बनानी है ना। ग्रिड तो वर्चुअल है, ग्रिड बना टेबल पे तो कोई so बना। भाई, हाँ, वो बट दिखेगा नहीं ना। पेपर ग्रिड नहीं दिखेगा, वो वर्चुअल है। बट आपको नीचे तो विश लिस्ट और लगाना पड़ेगा ना, विश लिस्ट तो दैट इज देयर। तो वो तो आपको चंद्रिका जी लगाना पड़ेगा, अगर उसका रिजल्ट लेना है तो वो आपको लगाना पड़ेगा विश लिस्ट तो। अच्छा, तो विश लिस्ट का वो नंबर वाली ग्रिड है तो वो कागज नंबर पे वाली नहीं ग्रिड, बनेगी? एक नंबर वाली ग्रिड पेपर पे बनेगी। हाँ, पेपर पे वो नंबर मार्क करेंगे। अगर लेट्स से इफ यू आर मार्किंग नंबर 1 फॉर हाँ, कैरियर एंड बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, हाँ, सक्सेस के लिए, तो नहीं, नंबर कैसे 1 निकलोगे? नंबर 1 ग्रिड को आपने मार्क किया। अभी कैसे मार्क होएगा, एक मिनट रुकिए, मैं दोबारा से यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने नंबर 1 किया, आपने नंबर 1 ग्रिड को सर्कल कर दिया। यू आर 4 पे किया, चलो कैश वाला धंधा है, चलो क्लाइंट आते हैं कैश नंबर 4 देके को मार्क जाते हैं। किया आपने, हाँ, पेपर पे ग्रिड बनाई, नंबर 4 पे मार्क किया। अब हाँ, ये जो नंबर 4 पे मार्क किया, नंबर 4 की जगह पे ये ग्रिड को नीचे से पेस्ट कर देंगे पेपर को। येलो हाँ, पेपर पे ग्रे कलर से, रेड कलर से लिखा हुआ 4 नंबर मार्क किया हुआ, उसको हाँ, मार्क कैसे भी करें, चाहे बॉक्स में करें, राउंड में करें, इट इज नॉट मैटर। आप बॉक्स में भी करें, ठीक है, इट इज नॉट मैटर।
चाहे आप क्रॉस कर दे इसको बॉक्स में, इसको, एंड देन यू पेस्ट इट, एंड देन बाजू में उसके विश लिस्ट को पेस्ट कर दो। लेकिन वो पेस्ट किया हुआ विश लिस्ट आप ये फोल्ड करके पेस्ट कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एज इट इज पेस्ट करें फुल पेपर, तो पेपर को फोल्ड करो एंड देन पेस्ट इट, राइट। अच्छा, वो ड्रॉअर है तो ड्रॉअर में रख सकते हैं विश यस, लिस्ट? ड्रॉज में रखा जा सकता है, पॉसिबल है। यस पर्सनल ड्रॉअर में रखा जा सकता है। यस, उस कॉलम में, उस कॉलम उस में, कॉलम में 4 नंबर वाली। 4 नंबर वाले कॉलम में। क्रॉस क्यों करना है? क्रॉस किस लिए करना है? मार्क करना है तो आप बॉक्स से बॉक्स बना दे, सर्कल बना दे। आप थैंक यू सर। 4 नंबर को मार्क करना पड़ेगा ना। आप जिस एरिया में आप ग्रिड को रख रहे हैं उस एरिया में उस नंबर को मार्क कर दें। टेबल पे क्लोथ बिछा हुआ है, कोई बात नहीं, हमें तो अंडर द टेबल लगाना है, क्लोथ बिछा रहने दो, हार्डली मैटर्स। सिर्फ उतना पेपर लगाना है जितना 4 नंबर है, जितना 4 नंबर है उतना पेपर लगाना है। एक छोटा सा पेपर लेना है, इतना सा, ठीक है। ये आपने छोटा सा पेपर लिया, इस पे आपने ग्रिड बनाई, आपने छोटे से पेपर पे ग्रिड बना के आपने 4 नंबर पे लगाना है। 4 नंबर को राउंड किया या स्क्वायर किया, मार्क किया, हाईलाइट किया, 4 नंबर टेबल पे, अंडर द टेबल गए, नीचे से टेबल के नीचे से गए, 4 नंबर इस कॉर्नर में आया लेटर से, इस कॉर्नर में ग्रिड को चिपका देना है, बाजू में विश लिस्ट को चिपका देना है। विश लिस्ट कैसे बनेगी? विश लिस्ट प्रेजेंट कैसे बनेगी? विद रिस्पेक्ट टू दोज 4-5 कीवर्ड्स ऑफ 4 नंबर। वेल्थ, फॉर्च्यून, मनी, ये कीवर्ड थे, इस कीवर्ड के रिलेशन में विश लिस्ट को बना के लगाना है। दैट्स इट, इतना सा काम है। सर नंबरिंग का टेबल के नीचे से लगाए तो ऊपर साइड नंबर आएगा कि बैक साइड नंबर आएगा? फिर नीचे आ जाएगा तो दिखेगा नहीं ना, विजिबल नहीं नहीं, वैसा नहीं, समझो ट्रांसपेरेंट कांच है तो ऊपर भी दिखता है, तो बैक साइड उसको बैक लगाना है कि सीधा लगाना है? जैसे मर्जी लगाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप फोल्ड करके चाहे तो फोल्ड करके लगाए, जैसे मर्जी लगाए, राइट। यहाँ तक क्लियर है बात? अब इसमें सर, एक एक एक्टिविटी चीज हम ऐड पूछना करते हैं जी। सर, जो विश लिस्ट का हम कलर पेन यूज करें, कौन से कलर में यूज करेंगे? येलो कलर के रेड पेन पे, येलो कलर के पेपर येलो पे कलर रेड का? पेन से, ओके सर, जी जी। ठीक है, ऑलराइट। अब Sir, what about the people who are doing the job? नंबर 1, कैरियर, बिजनेस, सक्सेस। जो जॉब पीपल तो ऑलवेज mark वांट टू, करके टेबल के नीचे लगा लें? यस, 1 नंबर पे, एक नंबर। राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस, अगर ये पॉइंट क्लियर है तो इसके नेक्स्ट पे चलते हैं, राइट। जी। जिन लोगों को पिरामिड का आइडिया है वो देखे, और जिनको नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आगे इंप्लीमेंट पे हम जब क्लास करें तब भी कर सकते हैं। पिरामिड्स आते हैं डिफरेंट एंड देयर इज नो फॉर्म एंड शेप ऑफ पिरामिड वी आर टॉकिंग हियर, वी आर जस्ट सेइंग boosting the block. Now to boost the block, pyramid is one of the way. The healings are another way, and there are the boosters another way. So I'm saying about the pyramid only. या कोई भी बूस्टिंग मैकेनिज्म जो आपको आता है, आपको हीलिंग आती है आप हीलिंग से करें, बूस्टर आपके पास है आप बूस्टर से करें, पिरामिड आपके पास है आप पिरामिड से करें, या और कोई भी आपके पास मैकेनिज्म है उसको यूज करें, एंड दैट आइटम चाहे वो पिरामिड है उस ब्लॉक के नीचे पेस्ट कर दें। आपने नंबर 1 बोला कैरियर का, अगर आपके पास पिरामिड है या पिरामिड यूज करना चाहते हैं, अंडर द टेबल, अंडर द ब्लॉक नंबर 1 उस पिरामिड को पेस्ट कर दें। अगर आप या तो रख दे जगह है तो, और नहीं तो रिवर्स में पेस्ट करते हैं उसको, राइट। एंड दैट इज बूस्टिंग द ब्लॉक, वी आर बूस्टिंग द ब्लॉक। Why? To get the power of that block with connecting to the table in our life. क्यों हमने कनेक्ट किया अपनी टेबल से? क्योंकि उस टेबल को हम मैक्सिमम यूज करते हैं अपने काम में। अगर वो टेबल आप काम में यूज नहीं करें तो प्लीज डोंट डू इट, चूज द टेबल विच यू आर यूजिंग मैक्सिमम। बच्चे किसी टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं, किसी टेबल पे बैठते हैं बैठ के, उस टेबल पे बच्चों के लिए बच्चों के ब्लॉक में करो। हमारे ऑफिस के वर्कर उनसे हम चाहते हैं आउटपुट आए, मैक्सिमम आउटपुट आए ऑफिस के वर्कर से, राइट। मैक्सिमम आउटपुट में हमारा क्या आउटपुट हमें चाहिए, हर एक का अपना अपना हो सकता है।
किसी का सेल्स का आदमी है तो क्या कहेगा, ये सेल्स लेके आए, वेल्थ मनी पैसा लेके आइए, तो 4 नंबर पे कर देगा। किसी का हेल्थ किससे रिलेटेड बिजनेस हो सकता है, हेल्थ का काम हो सकता है, ठीक है, तो ये चाहेगा कि ओवरऑल बैलेंस करके लेके आए, हेल्थ बढ़नी चाहिए, इसके माध्यम से स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, 5 नंबर पे यूज कर सकता है वो, ठीक। अभी किसी का काउंसलिंग का काम आएगा, फैमिली काउंसलिंग का काम, फैमिली काउंसलिंग वाला 2 नंबर पे देखेगा कि मेरे पास जो भी व्यक्ति है उसकी फैमिली काउंसलिंग हो, ताकि उसका भी बिजनेस आगे बढ़े। और 2 नंबर के साथ वो 1 नंबर या 4 नंबर ऐड कर सकता है। तो आपकी कॉम्बिनेशन बन गए 2 1 4। सो आई एम लुकिंग फॉर ए फैमिली काउंसलिंग एज ए काउंसलर which I am interested to increase my career and that I wanted to turn into money. तो 4 1 और 2 ये 3 नंबर मैंने चूज किए, नॉट मोर देन 3 चूज, 3 से ज्यादा चूज ना करें, दिस इज एन आइडियल कंडीशन। 3 से ज्यादा चूज करते हैं, इट विल बी ए वेरी कमरसम फॉर द एक्टिविटी। वो एक्टिविटी आप चैनलाइज अभी नहीं होगा, 6 तक हम चूज कर सकते हैं। कैसे चूज करेंगे, वी विल गो डिटेलिंग पे जब क्लास पे जाएंगे, बट अभी के लिए मैं बोलूंगा 3 नंबर चूज करें। 3 नंबर चूज करके आप 3 जगह को एक्टिवेट कर सकते हैं विद दिस मेथड ऑफ एक्टिवेशन, विश लिस्ट एंड पीरियडिंग। सो फॉर फैमिली काउंसलेशन, आई मीन फैमिली कोई काउंसलिंग करते हैं तो 2 नंबर चाहिए उनको, 1 नंबर चाहिए और 4 नंबर चाहिए, क्योंकि कैरियर भी है उनका, राइट? जी हेतल जी। स्टूडेंट है तो कौन सा नंबर यूज करे स्टडी के लिए? 7 7 and 8। 7 and 8। ओके, तो फिर उस दोनों पे एक अब पिरामिड रख ये सकते बच्चा ये डिफर करता है। अब ये बच्चा बड़ा है और ये बच्चा सपोज कंपटीशन में जाता है, कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है, देन इट गोस टू कैरियर आल्सो, देन ऐड 1 आल्सो। ओके, सक्सेस इन द कैरियर और सक्सेस इन द कंपटीशन, ऐड 1 आल्सो। ओके। हाँ, मतलब वो कॉलेज में ही है तो तैयारी उसकी चल रही है आईटी के लिए ही। So 8 and 1, then 7 is not 8 and important. 1 Then 7 is not important here. Then 8 and 1 is important here. अगर बोर्ड में है तो सर, देन अगर तो 8 and 1, तो 8 and 7, 8 and बोर्ड में है तो 8 and 7। बोर्ड मतलब परीक्षा 12वीं क्लास, यस यस, 10th and 12th। तो 8 and 1, 8 and 1। 8 and 1, ओके, राइट? जी किसी का मैसेज है यहाँ पे, क्या कह रहे हैं? सॉरी आई हैव टू लर्न बिकॉज जैन प्रयूष एंड टाइम फॉर प्रतिक्रम विधि। समझे नहीं बात, जयश्री जी समझ में नहीं आई बात। टेबल पे क्लोथ के पीछे कंफ्यूज हो रहा है। विरल जी आप क्यों कंफ्यूज हैं? सर क्लियर हो गया मेरा, आपने लेट मैसेज पढ़ा है मेरा। Right. Okay. Is this clear? Can we move to the next activity with respect to this table? सर जी। एक मिनट, ये पिरामिड मतलब कौन सा पिरामिड, क्रिस्टल का या कागज का या Any pyramid. एनी पिरामिड? Any pyramid you choose. ओके, थैंक यू सर। ठीक। और पिरामिड का इस्तेमाल नहीं भी करना आता तो then we will teach it how to use it. ठीक है। ओके। अब एक क्वेश्चन था जी सर, कितना दिन तक टेबल के नीचे रखना है? फिर टेबल पे लगा के रखो ये आप, और समय समय पे इसको री एनर्जाइज करते रहो। अगर एनर्जाइज करना आता है आपको, आप किसी भी माध्यम से आपने सीखा है, तो नहीं सीखा तो वी विल टीच यू री एनर्जाइज कैसे करना है। नहीं सीखा, पहली बार आपका क्लास ज्वाइन किया मैंने। तो ठीक है, आई विल टीच यू, नो इश्यूज, वी विल टीच यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो हम नेक्स्ट लेवल पे चलें इसके। सर एक जैसे थोड़ा सा पूछना था, जी अगर जी। कोई टेबल पे स्टडी नहीं कर रहा है, या जैसे मैं भी कोई काम कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजिकली, तो वो टेबल पे नहीं कर पा रही हूँ टेबल, तो फिर हम उसको बना के भगवान के पास भी रख सकते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली आप जिस जगह पे काम कर रहे हो उस जगह को एनर्जाइज कर रहे हैं हम, ठीक है? और आप टेबल पे काम नहीं कर रहे, लेट अस से यू आर सिटिंग ऑन द बेड एंड डूइंग ऑन द बेड, हाँ, लेट अस से दैट वे, ठीक है?
तो आपको बेड, अगर आप बेड पे कर रहे हो तो बेड को उस तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा। और अंडर द बेड, अगर मान लो दीवान टाइप बेड है आपका, तो दीवान टाइप बेड के अंदर जिस बेड के ऊपर आप काम कर रहे हो उसको डिवाइड करो 4 इसके 9 ग्रिड्स के अंदर। एंड दीवान टाइप बेड में दीवान का जो फर्स्ट बॉक्स का जो लेयर होता है, जो ओपनेबल होता है, उसके नीचे से उसको पेस्ट करो। बट आइडियली डू इट ऑन टेबल। ओके ओके सर। ठीक है, इफ पॉसिबल। सर जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक्चुअल में यदि हम टेबल घर पे है, ज्यादा हमें कोई टेंशन नहीं है, तो क्या हम टेबल के ऊपर भी ग्रिड लगा सकते हैं ओपन में? लगा सकते हैं कुछ, लेकिन ओपन में ग्रिड लगा के इट बिकम ए विजिबल टू एवरीबॉडी कि आपने वो कुछ भी पेस्ट टेंशन, तो लगाए कोई आप। टेंशन। लेकिन अगर आप इफ यू एनर्जाइजिंग यूजिंग अ पैरामिड और ए बूस्टर और समथिंग फॉर एनर्जाइजिंग, तो वो टेबल के ऊपर लगाएंगे तो वो अच्छा सा नहीं लगेगा। आप टेबल पे लगाएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट सुंदरता के लिए वी आई सजेस्टेड यू पुट इट अंडर द टेबल। बट अगर ऊपर लगाना चाहे, नो इश्यूज एट ऑल। एक सेकंड में पूछ सकती हूँ, जैसे हमने टेबल के ऊपर वो आपकी ग्रिड लगाई, ठीक है, और जो विश लिस्ट लिखेंगे वो हम उसी पेपर के नीचे रखना है या वो टेबल के नीचे रखना है? टेबल के ऊपर, like this is a table, let's say this is a table, Yes. this is the top, this is the bottom, Yes. center is the 5 number, center is the 5 number। अब मैंने ग्रिड यहाँ 5 नंबर पे चिपका दी अंडर द टेबल, अब बाजू में इसके अपनी विश लिस्ट चिपका दी। अब मेरे पास अगर पिरामिड भी है तो मैंने इस पिरामिड को भी चिपका दिया यहाँ पे। इफ आई पुट इट ऑन टॉप, तो टॉप पे क्या होगा, सेंटर में अगर मैं ग्रिड चिपकाऊंगा या विश लिस्ट चिपकाऊंगा, इट इज डिस्टर्बिंग टू द टेबल, राइट? वर्किंग बिकम इनकन्वीनियंट, दैट्स हाउ इट इज। ठीक है, चले आगे बढ़े। ओके, ये था विद रिस्पेक्ट टू दी ग्रिड। ठीक, आज हम बात करते हैं इसके अलावा दूसरा टॉपिक हम लेते हैं। इस ग्रिड से अगर किसी को कुछ और, इस ग्रिड पे हम एक एक्टिविटी करेंगे, दैट वी विल डू इट ड्यूरिंग दी क्लास। अगर इस ग्रिड से और कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है तो वी विल गो टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑफ टुडेस। राइट, आज सब लोगों के पास अपना अपना डेट ऑफ बर्थ सबके पास है, राइट? सबके पास इस साल का डेट ऑफ बर्थ भी है, अभी का आज प्रेजेंट की डेट भी है। पर्सनल डेट ऑफ बर्थ या पर्सनल ईयर कैसे निकलता है? पर्सनल ईयर कैसे निकलता है? पर्सनल ईयर इज अ वेरी सिंपल टेक्निक टू फाइंड आउट पर्सनल ईयर। ठीक, और पर्सनल ईयर को कैसे रिलेट करना है, दिस इज आल्सो अ वेरी सिंपल टेक्निक। सो वी विल टेक वन पर्सनल ईयर। मैं एक मिनट चार्ट, सो टुडेज डेट इज 17/9/2023। somebody please give me one date। 16 February 1984। शीतल जी दोबारा बोलो। 16 February 1984। So taking out personal year, right? 7 plus 2 plus 2023 का टोटल होएगा 2 2 4 3 7। 7 is equal to 7 7 14 into 16 is equal to 7. 7। This is a personal year, right? So we talk about the personal year first. अब आपका 7 नंबर पर्सनल ईयर आ गया। इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। कुछ नहीं किया, एक सिंपल सा काम किया पर्सनल ईयर को निकालने के लिए। 1984 जो इनका साल था उसको हटा के यहाँ पे प्रेजेंट का ईयर रख दिया, दैट्स इट, इट्स दैट सिंपल। ठीक, 7 नंबर पर्सनल ईयर आ गया। नाउ व्हाइल यू आर टेकिंग आउट पर्सनल ईयर्स, नाउ द प्रेडिक्शंस आर इंपॉर्टेंट। पर्सनल ईयर की ये रूल बाय केतु है, क्या प्रेडिक्शंस इसकी बनेगी जब हम बात करेंगे। ये प्रेडिक्शंस आपको सारी मिलेंगी, ठीक है, पर्सनल ईयर की, पर्सनल मंथ की, पर्सनल डे की, सारी प्रेडिक्शन मिलेंगी। हम प्रेडिक्शन जब करेंगे तो प्रेडिक्शन कैसे करें, इस बात की आएगी। व्यापार, नौकरी प्राप्ति और नया काम शुरू करने के लिए, सफलता के लिए ये समय आपके लिए अच्छा है, बट थोड़ा दुविधा और थोड़ा सा मेहनत, डिफिकल्टीज के साथ चलेगा ये।
The work is this year is good for success in your कोर्ट केस अगर कोई चल रहा हो, किसी का लॉ सूट्स अगर किसी का चल रहा हो, इट इज अ गुड ईयर. अवॉइड अननेसेसरी डिस्कशन, फालतू की इधर उधर की बातें ना करें. द ईयर इज गुड फॉर एस्ट्रोलॉजी, तांत्रिक मंत्र प्रैक्टिस और ऑकल्ट साइंसेस प्रैक्टिस, हीलिंग, इन सब के लिए अच्छा है. ये साल आपके लिए रिस्क लेने के लिए अच्छा नहीं है, तो डू नॉट टेक अनवांटेड रिस्क. यू टेक नो रिस्क और फ्यू रिस्क. ठीक. ये साल लव अफेयर्स के लिए, रोमांस के लिए कॉन्शियस बड़ा है एंड इट्स नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर दिस एक्टिविटी. सो इस साल के अंदर आपके लिए इन चीजों पे आपको इंटेंशनली या कॉन्शियसली इसके ऊपर काम करने की जरूरत पड़ेगी. द ईयर इज गुड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ऑप्टिमिस्टिक विचारों के लिए, रिमूविंग द ऑब्स्टिकल्स के लिए ये साल आपके लिए अच्छा है. ठीक. किसी भी प्रकार की अगर आप कोई नई योजना बना रहे हैं, नया काम कर रहे हैं, नई चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिसर्च के ऊपर काम करेंगे तो सक्सेसफुल होगा. मार्केटिंग पे काम कर रहे हो तो एक्टिविटी में दिक्कत आएगी. ऐसी चीजें जो कि आपको गहराई तक लेके जाएगी, किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी रिसर्च के क्षेत्र में हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा. किसी को ज्ञान देते हो, ज्ञान हीलिंग करते हो, सुझाव देते हो आप किसी को, आप उसके ऊपर एक रिसर्च कर चुके हो, रिसर्च बेस्ड ज्ञान है, तो ज्ञान उसके लिए फायदेमंद रहेगा. अगर ये ज्ञान सिर्फ एक औपचारिक मात्रा है तो इस ज्ञान का कोई यूज आप इस बार वर्ष नहीं कर पाएंगे. स्वास्थ्य से रिलेटेड आप इस वर्ष थोड़ा अपना ध्यान रखेंगे और अपनी पेट का खास तौर से ध्यान रखेंगे इस वर्ष में. ये क्या हुआ, ये हमने प्रेडिक्शन करी 7 नंबर की ईयर से निकाल के. डेट्स इट. इतना काम किया. इज दैट इजी? इज दैट इजी? सर ये तो फिर सबके लिए बराबर होगा ना, 2023 तो सबके लिए है. हाँ, ये कॉमनली अप्लाई करेगा, लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ से उसका नंबर आएगा 7. 2023 तो सबके लिए है, लेकिन 16/2 तो उन्हीं का था, वो तो सबका नहीं था. हाँ, 16/2 पे बहुत सारे बच्चे पैदा हुए होंगे, ये दैट इज राइट. ठीक है, तो 16/2 पे जो आएंगे उनके लिए काफी तक रहेगा. उसके बाद एक और स्पेस टाइप ऐड होगा, फिर वो आपका केतु कैसा है इन जनरल, हाउ द केतु इज बिहेविंग लाइक, उसकी डेफिनेशन क्या है वो हम ऐड करेंगे आगे क्लास में जाके. बट बड़े तौर पे कैन यू डू दैट प्रेडिक्शन बाय सेइंग द नंबर, डेट ऑफ बर्थ, दैट्स इट. इज दिस इंटरेस्टिंग एंड इजी? हाँ ना, आवाज नहीं आ रही. हाँ सर. लेट्स टेक वन मोर. ईयर में डेट ऑफ बर्थ भी जोड़ा है आपने? डेट और बर्थ यानी कि डेट और महीना प्लस वो भी ईयर. जोड़ा है, वो भी हाँ, जोड़ा, यस प्लस किया है. यस. अच्छा, 4 जनवरी 1955. 1955 किया, 2023 लगाए, ऐड करके बता कितना बना. सर मेरा जैसे 27 दिसंबर है, अभी आएगा बर्थडे, तो देन आई विल टेक 2023 और 2022 ही चल रहा है माना जाएगा अभी पर्सनल ये निकालने के लिए. 12 आया, 12 है. एक मिनट रविंदर जी. सो द डेट स्टार्ट टू द नेक्स्ट डेट, इट्स 1 ईयर. सो आपका जो डेट है आपका, राइट, दैट स्टार्ट 22 से अगर आप पकड़ेंगे और 23 तक जाएंगे तो वो 22 वाला 23 तक काम करेगा. 23 पे जब आएंगे तो 23 टू 24 तक जाएगा. वो 24 जब क्रॉस होएगा देन 24 टू 25 तक जाएगा, दैट वे, राइट. रविंद्र जी ने बोला उनका 12 आया. 12 का मतलब होता है 3 नंबर. लेट्स वर्क आउट 3 नंबर. द ईयर इज गुड फॉर योर नॉलेज एंड विजडम एक्टिविटी. द ईयर इज गुड फॉर नॉलेज एंड विजडम एक्टिविटी. जुपिटर का नंबर है, राइट. अपने अपने जितने भी आपके काम है टाइम पे, जितने भी प्रोजेक्ट बनाने रखे हैं वो टाइम इस समय पे काम योजनाएं कंप्लीशन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे. नए फ्रेंडशिप, नई एक्विजिशन की तरफ आपको बेनिफिट होगा. नई बिजनेस प्लानिंग, नई एक्टिविटीज, नई अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आप काम करेंगे. द टाइम इज ऑस्पिशियस फॉर यू, द टाइम इज गुड फॉर यू. फाइनेंशियल गेम, नेम, फेम, ऑनर के लिए अच्छा है. अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसके अंदर ज्ञान का कनेक्टिविटी है तो द टाइम इज गुड फॉर योर एज ए स्पीकर, एज ए राइटर, एज ए ओरेटर, इज अ टाइम फॉर गुड फॉर यू. आप जो भी काम करें बुलंद होके करें, फियरलेस होके करें, फ्रैंक होके करें, ओपनली होके करें.
जो भी आप पेपर साइन करें बिजनेस से रिलेटेड या लॉ से, लीगल से रिलेटेड, टेक केयर दैट टाइम. दिस टाइम इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग and for the signing of new contracts and the paper with respect to the business and legal affairs. इस पे आप थोड़ा ध्यान रख के काम करेंगे. बाकी आप ओवरऑल इस एक्टिविटी पे इस पीरियड में आप जो भी काम करेंगे अच्छा काम करेंगे. कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक, इस पीरियड में स्वास्थ्य के ऊपर आप थोड़ा अपना ध्यान रखेंगे. स्वास्थ्य इस पीरियड के अंदर बिगड़ने की आशंका रहेगी. एक अच्छी बात ये रहेगी, स्वास्थ्य जो ये पीरियड आपका सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आपको स्वास्थ्य के अंदर लाभ देगा इस पीरियड में. वाई सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, दैट विल टेक केयर लेटर ऑन. ये उसका इसमें लाभ देगा आपको. विचारों में ताजगी आएगी, नई चीजें आएंगी, चिंता मुक्त होंगे, खुशहाल होंगे, संतोषजनक होंगे, पहले से ज्यादा संतोष होंगे, पहले से ज्यादा विचार अच्छे होंगे, अच्छी लोगों से मुलाकात करेंगे, अच्छे लोगों का साथ मिलेगा, खुश रहेंगे, ओवरऑल बेटर रहेंगे. प्रीवियस ईयर से ये ईयर बेटर रहेगा आपका. ये आपकी ईयरली प्रेडिक्शन नंबर से है, सिर्फ अपने नंबर से किया है. नॉट रिलेट टू यू, रिलेट टू योरसेल्फ. डेट ऑफ बर्थ 23 से लेकर डेट ऑफ बर्थ 24 तक है ये. जी, जो आपने 12 बोला मैंने 12 पे की थी. आपने 22 से 23 की थी कैलकुलेट, या 23 से 24 की थी, वो आपको पता है. नहीं, मैंने ये 2023 से किया है. तो 2023 से 24 तक थी है. इज दैट रिलेट टू यू? यस, सिंपल है. अब आपने बोला बहुतों के लिए कॉमन होगी, फिर भी आपको रिलेट कर रही है, तो आपको रिलेट करनी चाहिए ना, ये इंपॉर्टेंट है. इज दिस इजी? सर मेरा कर दीजिए. ये सारी प्रेडिक्शंस आपको हम देंगे. वी विल मेक यू लर्न ऑन दिस ऑल प्रेडिक्शंस. ठीक है, 28 मार्च 1960. लिखित में भी दे देंगे और हम इसको लर्निंग में भी लिख देंगे. जी चंद्रिका जी, आप बोले. 28/3/1960. तो आपका 28 पर्सनल ईयर क्या बना? 1960. पर्सनल ईयर क्या बना आपका? 1 3 9 9 10 6 16 मतलब 7. 137. 1 + 3 + 7. एक मिनट, डेट ऑफ बर्थ बोले आपकी? 28 मार्च 1960. 28/3/1960. 28 बोला ना आपने? 28. 3. कितना बना? 3 4 7 दो नंबर आता है, 2 नंबर. 2 नंबर. राइट, 2 नंबर आपका बना यहाँ पे. 2 नंबर के हम क्या बोलेंगे? दिस इज रिलेशनशिप. वो तो बेटर ही है. नहीं, ये आपने बोला, चंद्रमा से बोला आपने. आई एम कमिंग टू दैट. द अच्छा. टाइम इज गुड फॉर योर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स who will help you in your future, who will help you in your journey of your work profile, right? The time is good for patience, good planning के लिए अच्छा समय है ये overall living situations के लिए अच्छा समय है. Avoid unnecessary worry and hurry. Unnecessary, इस पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, दिमाग को शांत रखना पड़ेगा थोड़ा. The time is good for real estate activity. Time is good for अपना overall house, अपना अपार्टमेंट, जिस घर में आप रहते हैं उस घर के लिए अच्छा है. इमोशनल ईयर है, बट प्रैक्टिकली आप इसको देखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. इमोशनली आप ज्यादा करेंगे तो आपको नुकसान होगा. यू नीड टू टेक अप्रोच ऑफ प्रैक्टिकलिटी इन दिस ईयर. सर मेरा एक बार देखिए ना. अरे 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 बाबा, 28 जुलाई. ये कंप्लीट नहीं हुआ था, ये कंप्लीट नहीं हुआ था अभी. 28 इसे कंप्लीट तो करने दो 2 नंबर को. ये ईयर is a good year for Akashan towards the partnership, towards the new activities, towards the काम जो भी आप नए टास्क लेते हैं उसके लिए अच्छा रहेगा इस समय. दोस्त बनाने के लिए, कई दोस्तों के लिए अच्छा, यात्राओं के लिए अच्छा, ट्रैवलिंग के लिए गुड समय है, अच्छा समय है ट्रैवलिंग के लिए. इफ यू आर गोइंग फॉर ए न्यू रिलीजियस प्लेसेस, कोई यात्रा कर रहे हैं
अच्छा, लेकिन इसमें आपको हिदायत ये दी जाएगी कि धैर्य रखेंगे। इस पूरे साल में जितना धैर्य लेके काम करेंगे उतना आपके काम सक्सेसफुल होंगे, जितना धैर्य कम होंगे उतना दिक्कत आएगी। ब्रो, आप इस साल के अंदर आपको कई आशंकाएं पैदा होंगी फालतू की, डाउटफुल एक्टिविटीज। चंद्रिका जी आप सुन नहीं रहे, आप अपनी एक गणना कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, आपकी प्रेडिक्शन बोल रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे, आप ही अपनी गणना कर रहे हो। देन एंजॉय इट। ठीक है। Anyway, so it is that we are going to do monthly, yearly, and all the predictions for day-wise prediction also. Right. So I'm coming to the curriculum of this course, this entire journey. अभी तक का जितना हमने किया उसमें किसी को कुछ पूछना है तो बात करें। Then I am coming to the curriculum. जी बोले, आपका कुछ प्रश्न किसी का भी? Okay, so I'm just putting the PPT here. सर एक क्वेश्चन है जी। अगर किसी के लोशो ग्रिड में मिडिल वाली लाइन में कोई भी नंबर नहीं है 3, 5, 7, व्हाट डज इट इंडिकेट? अगर थोड़ा 3, न्यूमरोलॉजी 5, मैंने पढ़ा है इसलिए 3, 5, 7 अगर तीनों ही नहीं है, इमोशनली जी। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेगी चीजें, एक्टिविटीज, इमोशनल इफेक्ट नहीं आएगा। उसकी डिटेलिंग पे हम काम करेंगे, बट यस दैट्स ए प्रॉब्लम फॉर, दैट्स इंट्यूशनल इश्यूज भी बहुत आएंगे यहाँ पे। ठीक है, बहुत जल्दी इंट्यूशनल कनेक्टिविटीज नहीं मिलेंगी। हम प्लेन्स की बात करेंगे, और जो पैटर्न न्यूमरोलॉजी है वो एक सेपरेट है। मैंने आपको 3, 5, 7 आपने बोला, मैंने उसको बता दिया आपको। ऐसे व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, चीजों को कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी इनको। ठीक। ओके, तो इसके लिए सर सर मेरा क्रिस्टल्स भी पहन सकते हैं? जी, इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। यस, वी विल डू द अच्छा, वर्किंग ठीक। कि ये नंबर जो Sure. मिस हो गया इसको कैसे काम में वापस लेके आना। वी विल डू दैट एक्टिविटी। मेरा जी जी टोटल 15 आ रहा है, 15 से 6 हुआ, तो 6 का बताइए सर। हाँ, मैं अभी बता देता हूँ आपको, 6 का भी बता देता हूँ। उससे पहले मैं एक बार, ये मैंने स्क्रीन लगाई है यहाँ पे। इज दैट स्क्रीन इज विजिबल टू यू? दिस इज संपूर्ण न्यूमरोलॉजी, राइट? वी विल कवर वैदिक एंड चैलेडियन एंड पैथोगोरन, ऑल न्यूमरोलॉजीज वी विल कवर। लोशो ग्रिड वी विल कवर। यहाँ पे अंक लगन कैसे निकालते हैं, ये वैदिक का पार्ट है। जन्म वार नंबर की डेफिनेशन, ये वैदिक का पार्ट है। फ्रेंडशिप, एनिमी नंबर, सर एक क्वेश्चन था। जन्म कुंडली। एक मिनट, जन्म कुंडली कैसे, जन्म अंक कुंडली कैसे बनाते हैं, ये वैदिक का पार्ट है, वो हम सीखेंगे। कुंडली बनाना सीखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द नंबर। ठीक, नंबर की कुंडली बनती है, वो नंबर कुंडली बनाएंगे। नवग्रह भाव चलित, ठीक, अंक नवांश कुंडली, अंक महादशा अंतरदशा अंकों की, ये वैदिक में होता है। वर्षफल, कुंडली, फलित, उपायों के अंदर हम कई प्रकार के उपाय करेंगे। हम संदीप जी, हम यंत्र की उपाय, पूजा की उपाय, मंत्र की उपाय, प्लस इसके अलावा हम बूटियों की उपाय, जड़ी बूटियां, पौधे किस प्रकार के हैं, ठीक है, इन सारे उपायों को हम इस पूरे वैदिक के अंदर लेंगे। जड़ी बूटी, हर्बल बात कैसे करना है, दान क्या करना है। हर्बल बात यानी कि हर्बल चीजें जो बाजार में आती है, नीम की पत्ती हर्बल में आती है, उसको बात में क्या क्या इस्तेमाल करना है, किस अंक वाले को क्या इस्तेमाल करना चाहिए, कब करना चाहिए, उस पर हम काम करेंगे। जड़ी बूटी आती मिलती है बाजार में, जड़ी बूटी को हम कैसे यूटिलाइज करें। नंबरों के यंत्र बनते हैं, उन यंत्रों को कहाँ लगाना है, कब लगाना है, पूजा क्या करनी है, मंत्रों का उच्चारण क्या करना है, वो सारे हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर हम करेंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी के बाद हम चैलेडियन न्यूमरोलॉजी करते हैं। बेसिक ट्रेड्स सारे नंबर के जानेंगे, डेस्टिनी नंबर, भाग्य अंक क्या है वो जानेंगे, 1 से 9 तक ट्रेड्स जानेंगे सबके। हार्ट नंबर, पर्सनैलिटी नंबर, अल्टीमेट नंबर, लोशो ग्रिड के ऊपर काम करेंगे, लोशो ग्रिड जानेंगे, लोशो ग्रिड की स्ट्रेंथ जानेंगे, कंपेटेबल नंबर, नॉन कंपेटेबल नंबर, 81 कॉम्बिनेशंस, प्रोफेशनल नंबर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट। पर्सनल ये कैलकुलेशन हमने अभी भी करी है, बट दोबारा करेंगे और डिटेलिंग में करेंगे। हस्बैंड वाइफ कंपेटेबिलिटी, पार्टनरशिप नंबर, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड के लिए कैसे नंबर का यूटिलाइज करें, दैट वी विल कवर इनटू इट। फर्स्ट नेम एनालिसिस, लॉस्ट फाउंड आइटम, हिस्ट्री ऑफ न्यूमरोलॉजी, इस पे काम करेंगे। ठीक, एंड देन
टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजीज कितनी है? व्हीकल नंबर, मकान नंबर, डायरेक्शन नंबर, परमानेंट नंबर, नेम न्यूमरोलॉजी, 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, अलाइनमेंट नंबर, नेम करेक्शन, permutation combination of different blocks of number, attitude of number, maturity number, balancing number, karmic number, modified karmic number, challenging number, pinnacle number, matchmaking number, hidden number, master number, repetitive number, lucky number, favorable number. I mean, जितने भी प्रकार की चीजें होती है, we will covering out. That is where it comes under the name as called Sampurna numerology. So we will going to cover everything out of into this numerology course. Sir, in this you are not covering mobile numerology? Yes, we are covering mobile numerology. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ मोबाइल न्यूमरोलॉजी, इफ यू कैन रीड। हो सकता है मैंने बोलने में शायद मिस कर दिया हो, दैट पार्डन मी। ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट? एंड दिस क्लास विल बी ऑन सैटरडेज एंड संडेज एट 4 PM. दिस इज अ 4-month जर्नी। 40+ क्लासेस इसमें हम करेंगे, जूम पे करेंगे, और सारी जूम रिकॉर्डिंग्स होंगी, लाइव रिकॉर्डिंग होगी, एंड दैट विल बी गिवन टू यू फॉर योर स्टडीज आल्सो। सर्टिफिकेशन मिलेगा, यस। रिपीट फ्री होता है इसमें। हमारी एकेडमी का एक कल्चर है कि वी गिव रिपीट फ्री, मतलब आपने ये कोर्स किया एंड यू वांट टू रीजॉइन इट, सो द फर्स्ट टाइम रीजॉइन विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज फॉर दैट, दैट्स एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम द एकेडमी। सो ये बेसिक डिटेल्स थी इस पूरी जर्नी की। जी, अब अभी आपका कुछ क्वेश्चन था किसी का? जी यस, हेतल जी आप बोलें। सर, जैसे लोशो ग्रिड आपने बोला, उसका ही हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे या वैदिक ग्रिड के भी प्रेडिक्शन करेंगे डिटेल में? लोशो ग्रिड की प्रेडिक्शन हम लोशो ग्रिड से करेंगे। हम वैदिक का कोई सब्जेक्ट लेंगे, चैलेडियन लेंगे तो चैलेडियन से करेंगे। हाँ, मतलब वैदिक डिटेलिंग में नहीं सिखाएंगे ना, सिर्फ लोशो ही सिखाएंगे नहीं ना नहीं सर? नहीं नहीं नहीं, वैदिक डिटेलिंग में है, लोशो की डिटेलिंग हाँ, भी है, वैदिक की भी है, दोनों की है। लेकिन दोनों के ग्रेड तो अलग अलग है ना सर? हाँ, तो दोनों वो की दो, सिखाएंगे, ओके ठीक है। दोनों की सिखाएंगे, ठीक है। वैदिक के अंदर अंक कुंडली कैसे बनती है, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू कवर इट। जी अजय जी बोले। सर, पर्सनल क्वेश्चन है कि मैं बाय नेचर आलसी बहुत हूँ, मुझे पता है ये काम करना है, फिर भी उसको दूसरे दिन पे टाल देता हूँ, ऐसा क्यों करता हूँ समझ में नहीं आता। पर्सनली आप आलसी बहुत है जी, ठीक है। शनि एक्टिव है। 16/10/1981 बर्थडे। नहीं, शनि एक्टिव है। क्या करें, क्या पूछ रहे? मैं बिजनेस करता हूँ। आपका जो विल प्लेन है ना, दैट इज मिसिंग, दैट इज वीक। इवन दो यू हैव अ नंबर ऑफ 9 and 1, आपके पास 9 और 1 आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 है, क्या है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैंने आपसे पूछी नहीं है, बट आपका ये काम नहीं कर रहा। अभी लोशो ग्रिड बोलेगा कि 9 और 1 आपके पास है, तो 66% तो नंबर आपके पास आ गए। विल जागृत नहीं है, विल इंसान, विलिंगनेस इज वीक, विलिंगनेस टू डू समथिंग, कुछ कर गुजरने की चाहत, दैट इज अ फायर, दैट इज नॉट एक्टिवेटेड, राइट? आप बाय डिफॉल्ट जो लोगों का जन्म 1999 से पहले हुआ, उनके पास 1 और 9 तो बाय डिजाइन सबको मिला। जिनको 2000 से पहले जन्म उनको सबको मिला, आपका तो 2000 से पहले जन्म है तो आपको मिला है। 5 आपके पास है या नहीं है मुझे नहीं पता, नहीं है सर। ठीक है, मुझे पता भी नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बट आपके पास 1 और 9 होने के बाद भी आपके पास 66% तो विल आ गई एज पर लोशो ग्रिड के जो यूट्यूब है, राइट? स्टिल आपका विल काम नहीं कर रहा। The reason is that your will is missing, your will is not activated. Okay. That we are going to activate. Okay. That we are going to activate in the class. Okay. सर, यदि हर रो में एक एक नंबर मिसिंग हो जाए तो 3 रो है जैसे, हाँ, हर रो में कोई एक एक नंबर मिस हो जाए तो कोई भी एक्टिवेशन जो है इनकम्प्लीट है, उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, उसके रिजल्ट्स पूरे निकालने, अच्छे से निकालने तो उसको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के लिए हर जगह पे ये जरूरी नहीं है कि स्पेलिंग चेंज करते रहो,
कितनी स्पेलिंग चेंज करोगे, कहां तक स्पेलिंग चेंज करोगे? नंबर कैन बी एक्टिवेट अदरवाइज आल्सो। मेरे पास बहुत सारे नंबर मिसिंग है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 भी नहीं है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 6 भी नहीं है। आई डोंट हैव, मेरे पास 8 भी नहीं है। आई हैव लॉट ऑफ मिसिंग नंबर, बट आई एक्टिवेटेड इट। तो उसके लिए क्या करना है एक्टिवेट के लिए? That's a process. It cannot be complete in just 5-10 minutes. It's a process. 5 और 6 आमतौर पर न्यूमरोलॉजी 5-6 के बिना चलती नहीं है। मेरे पास नहीं है, दोनों नहीं है। ठीक, बड़ा गॉड जी, with the God blessings, I am doing good. Thanks to the God. At the same time, I have activated the numbers to get the results of those numbers. And that is the important thing of numerology. See, बाकी सारा ज्ञान अपनी जगह, एक्टिवेशन ऑफ नंबर इज वन थिंग, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही चाहिए। एक मेथड एक्टिवेशन का मैंने आज आपको बताया टेबल पे। देयर आर वेरियस मेथड, एक मैंने आज आपको बता दिया। और आप YouTube सर्च कर लेना, ये मेथड आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं मिलेगा न्यूमरोलॉजी का। ये आपका डे टू डे मेथड है जो आप रोज करते हो, आपकी टेबल रोज के लिए एक्टिवेटेड है। प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन, राइट? बट इट इज नॉट एन एंड, इट्स अ वन मेथड, क्योंकि सारे मेथड हम आज की क्लास में नहीं कर पाएंगे। जी अजय जी, होप आई एम क्लियर टू यू। Yes, sir. I have to activate 5 number. You have activated? I have to activate 5 number. So increase my willpower. No, you have to activate before 5. You have to activate 1 and n itself. Oh. Yes. Okay. आप खाली 5 लेके कुछ नहीं कर पाओगे जब तक 1 और 9 अपने आप पे काम नहीं करेगा। आपके पास बाय डिफॉल्ट नंबर है, फिर भी काम नहीं कर रहा ना आपका तो नंबर। सही बात है जी। ये थी जर्नी। इस जर्नी से रिलेटेड किसी को कोई सबक या जो अब तक हमने आज किया उससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? यस, फीस पूछनी थी कि क्या कितनी रहेगी? फीस इज रिमेन सेम हेतल जी, आपके लिए तो यू आर दी वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर अकेडमी। एक मिनट मैं दोबारा से लगा रहा हूँ, पुटिंग दी वंस अगेन। इज दिस विजिबल? The fees is 8,500 rupees is total. Those who are the present participant of the academy, that gets 36% discount, and the fees comes to 5,440 for entire 4 months, right? Entire 4 months. And those who are the new participant, that get 25% discount, and the fees comes to 6,375 for entire 4 months journey, right? And these are the detail of the payments. आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या इन नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। ये 2 नंबर रहेंगे यहाँ पे, इन नंबर पे आप अपना डिटेल भेज सकते हैं। पेमेंट के ये नंबर है जो बॉक्स में है, एंड कॉन्टैक्ट के 2 नंबर है जिसपे आप कॉल कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। एंड दिस इज द डिटेल्स, राइट? यू कैन मेक पेमेंट अकॉर्डिंगली। जी बताएं सर। शामनिक जर्नी का जो टाइमिंग्स है वो भी 4 बजे की है, सैटरडे संडे की, और आपकी इसकी भी? I will check this. No clash of the course. We will check this. ओके ठीक है, या शामरिक की और ये इसकी क्लैश हो रही है तो we will change the numerology timings. ओके सर। शामरिक remains same, 4 to 4, Saturday Sunday 4 o'clock. That remains same, right? सर आप बता रहे थे कि 3, 5, 7 अगर मिसिंग है ग्रेड में तो फिर कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, मतलब सर किस चीज से कनेक्टिविटी? आपने क्या बोला, समझ में नहीं आया, दोबारा बोले आप। सर मैं ये कह रही थी कि आप बता रहे थे कि 3, 5, 7 नंबर अगर ग्रेड में मिसिंग है तो कनेक्टिविटी नहीं बनेगी। सर किस चीज से कनेक्टिविटी? उनके क्वेश्चन से रिलेटेड था कि वो ये कहना चाह रहे थे कि 3, 5, 7 अगर मिसिंग है तो उसका इम्पैक्ट उन्हें क्या आएगा। सो आपका क्वेश्चन क्या था उस टाइम पे? आई फॉरगेट द क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था। 3, 5, 7 मेरे डीओबी में भी सर 3, 5, 7 मिसिंग है, इसलिए मैं पूछती हूँ। तो इमोशनली कनेक्टिविटी मिसिंग रहती है। गेटिंग
सर एफसी की क्लास नहीं है अभी? यस है भावना जी, है, एफसी है। इसी पे है ना? हाँ, अभी थोड़ी देर में वी आर क्लोजिंग इट वेरी फास्ट। हाँ हाँ, मैं कंफ्यूज हो गई कहाँ आ गई मैं। रहेगी। इट्स ओके। सो माही जी, इमोशनली इम्बैलेंस रहता है, इमोशनली कनेक्टिविटी मिसिंग रहती है। 3, 5, 7 के एट्रीब्यूट को कनेक्ट करेंगे, आपको इसका आंसर मिलेगा। 3, 5, 7 के एट्रीब्यूट क्या है? 3, 5, आप 7 मुझे कह रही थी मेरे इमोशनल कनेक्टिविटी में मिसिंग है। हेलो, मैं आपको एक ये बता देता हूँ, आप यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, यू विल गेट 357 बैक। सर मैं मेडिटेशन ऑलरेडी करती हूँ 4 इयर्स। मेडिटेशन के अंदर कनेक्ट नहीं आ रहा, चेक योर कनेक्टिविटी इन मेडिटेशन। इफ यू आर गेटिंग इनटू द मेडिटेशन, योर 357 इज बैक। तो आपको 357 की जरूरत ही नहीं है। बट आप मुझे कह रहे हैं मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं मेडिटेशन की वो ऐसे ही हैं फालतू। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका वो भी तो अगर है। आपको मेडिटेशन में कनेक्ट आ रहा है तो आपका 357 जो है उसका जो मिसिंग का इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। दैट रिमेन्स, दैट यू लिव इट। बट अगर क्योंकि आपको सर मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने जब मेडिटेशन स्टार्ट किए थे तो आई थिंक 3 दिन मैंने मेडिटेशन किया था, उसके बाद ही मेरे साथ सारी चीजें जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो शुरू हो गए थे। तो बिना कनेक्टिविटी के कैसे होता है वो चीज? अगर 357 का मेजर इम्पैक्ट आता है इमोशनली इम्बैलेंस के केस में, आपके पास 357 नहीं है तो वो नहीं इम्पैक्ट आता मिलेगा, और आप मेडिटेशन करते हैं तो उसका जो नेगेटिव प्रभाव है वो आपकी लाइफ में वैसे ही रिड्यूस हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो माई जी, आप मेडिटेशन पे ज्यादा से ज्यादा जितना फोकस करेंगे, 357 का नेगेटिव इम्पैक्ट अपने आप मिनिमाइज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दैट्स अ रेमेडी इटसेल्फ। And the disappointment in the life will get reduced. ये और मेडिटेशन में आपको कनेक्ट अगर आ रहा है तो ये अपने आप आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर आपको कनेक्ट नहीं आ रहा तो देन यू नीड टू डू लिटिल मोर प्रैक्टिस, लिटिल मोर हार्डशिप देयर। ठीक है, तो वही मैं कह रही हूँ कि मुझे तो कनेक्टिविटी बहुत पहले फील हो गई। मुझे बचपन से मेरी तो ये आपका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, तो 3, 5, 7 छोड़ दो आप। कनेक्टिविटी नहीं होती है तो वही मैं सोच रही मेरे में बड़े से मिसिंग, पर ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा वाला। तो 3, 5, 7 छोड़ दो। अगर आपको मेडिटेशन में कनेक्टिविटी मिल रही है तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए फिर ये। बट अगर आपको फिर भी क्वेश्चन आ रहा है तो देयर इज अ स्कोप टू इंप्रूव फर्दर। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। नंबर के माध्यम से मैं आपको एक और ये आप हेल्प कर देता हूँ। आपको हम डायरेक्शंस पे भी काम करेंगे, नंबर्स की डायरेक्शंस पे भी रिलेट करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप घर के अंदर मेडिटेशन जो आप करते हो, 2 ऑप्शंस दे रहा हूँ, एक नॉर्थ ईस्ट, दूसरा साउथ वेस्ट। इसमें बैठ के नॉर्थ मेडिटेशन करेंगे, आपको तो इफेक्ट जल्दी आएगा और ये 3, 5, 7 का जो इश्यू आपका क्लोज हो जाएगा। सर इश्यू वही मैं कह रही थी सर, कनेक्टिविटी वाली इश्यू थी ही नहीं सर। पर ये जो चीज है मतलब आपने कहा कनेक्टिविटी इश्यू होता है, तो वही तो मैं कह रही सर नहीं होता है सर, मैंने जहाँ तक फील किया है। नहीं होता ना, चाहे इमोशनल भी वो नहीं, क्योंकि हमारे अंदर एक तरह से एम्पैथी क्वालिटी है, दूसरे के इमोशंस के साथ भी हम कनेक्टिविटी मतलब बैठा लेते हैं। तो कनेक्टिविटी कौन सी नहीं है, डिवाइस के साथ तो नहीं फिर है हो हमारी गया। कनेक्टिविटी। तो फिर इश्यू कहाँ है? अगर आपको 3, 5, 7 के रिजल्ट मिल रहे हैं और 3, 5, 7 नहीं है तो बात खत्म हो गया ना फिर तो। दैट इज द रेमेडी ऑफ 357। ओके सर, थैंक यू। आपके मन में विचार ये नहीं आना चाहिए फिर उस केस में कि आपके पास 3, 5, 7 नहीं है। गुड इवनिंग सर। जी धनु जी, गुड इवनिंग। हाँ सॉरी सर, अभी मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती और मैं मार्केट में हूँ और बहुत लेट से ज्वाइन किया है मैंने, अभी ज्वाइन किया है। मुझे न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, बस मैं ये जानना चाहती हूँ। मुझे बहुत नंबर दिखते हैं जो आपको ज्वाइन करने से पहले, अभी मैंने जब ये ओपन किया था व्हाट्सएप, वो जब मैंने देखा तभी भी मुझे 88 नंबर दिखाई दिया। और आज के दिन में शायद मैं कम से कम 4 टाइम से ज्यादा हो गया है, सुबह से लेके काउंट किया जाए तो शायद 5-6 टाइम 88 में बहुत देखती हूँ, 747 देखती हूँ, 77 बहुत देखती हूँ, 96, 69
ये मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ सर, या फिर 808 या फिर 828, मतलब 8 या आगे में 8, पीछे में 8, बीच में 2 या 5 ऐसा होगा, या तो 727 या तो 71777 में ऐसा बहुत मुझे दिखाई देती है। और मुझे समझ नहीं आती है कि सब लोग बोलते हैं कि 88 देखना अच्छा है, 77 देखना भी अच्छा है, 96, 69 देखना अच्छा है, बट मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है सर। All numbers are good numbers. All numbers are good numbers. The very reason is that सारे के सारे नंबर हर प्लेनेट से कनेक्ट करते हैं और हर प्लेनेट रिजल्ट्स देते हैं। 8 नंबर शनि का है, आप शनि से कनेक्ट करते हो, इट्स अ फोकस नंबर, इट्स अ शनि इज अ डिजायर फुलफिलमेंट नंबर, राइट? सो 8 नंबर आप कनेक्ट कर रहे हो, दिस इज गुड। हाउएवर सारे नंबर अच्छे हैं अपने आप में, और आप नंबर देखते हो तो यानी कि आपने कोई न्यूमरोलॉजी कॉल कर रहा है, यू नीड टू लर्न न्यूमरोलॉजी एंड गो ऑन विद द न्यूमरोलॉजी, सिंपल है। अच्छा, हाँ, तो यानी न्यूमरोलॉजी इज कॉलिंग यू इटसेल्फ। वो पता नहीं था सर, और वैसे मुझे ऐसे आइडिया ही नहीं था, ये मेरा फर्स्ट ऐसे गुरु ज्ञान से मतलब ये हुआ है, सीखना हुआ है, जैसे कि लामा फेरा या फिर मैंने कुछ कुछ अभी ज्वाइन किया है। मैं ट्राई करूंगी सर, लेकिन ये क्लास कब से है सर? ये क्लास सैटरडे संडे को होएगा, टाइमिंग्स विल बी रिकन्फर्म टू यू, ठीक है? एंड ये नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा क्लास एंड यू कैन एनरोल इट। दिस इज अ कंप्लीट न्यूमरोलॉजी क्लास एंड इट इज अ गोइंग टू बी दी वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेड क्लास, क्योंकि नंबर से हमारी सारी सबकी जीवन कनेक्टेड है। नंबर हमारे सबके जीवन में चलते रहते हैं, लगातार चलते हैं, तो हमें नंबर के बारे में ज्ञान होना, उस पर काम करना आना चाहिए। नंबर्स एक ऐसी चीज है जो इंस्टेंट काम करती है, इंस्टेंट वर्क करती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला काम कहीं से होता है तो वो नंबर से होता है, ठीक? सो नंबर आपको, आप ऑलरेडी नंबर से कनेक्टेड हो, यू हैव अ वाइब्रेशन ऑफ नंबर्स इन योर subconscious mind, so do that numerology, activate your subconscious mind on that way, it helps मुझे you। यही अभी भी मुझे दिख रहा है 119 अभी भी, तो मुझे नहीं पता, मुझे इतना मतलब अभी आपने बोला तो शायद तो मुझे सीखना चाहिए। when it is 1 and 9 combinations, it is a willingness combination, that you are moving towards your willingness, so it indicates that you are willingly moving to numerology, so it is good, you must move on with the numerology। ओके सर, मैं जरूर ट्राई करूंगी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। अजय जी, आपका कोई और प्रश्न? आपका हैंड रेज है। सॉरी सर, भूल में हो गया। और सर एक्टिवेट करना यानी रेमेडीज करना ना? ओके, आपको एक तरीका मैं बता देता हूँ एक्टिवेट का अभी, ठीक? बाकी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। वन वे यू कैन डू इट राइट अवे, 40 मिनट डेली मॉर्निंग फुल बॉडी स्वेटिंग करनी है। ओके, 40 minutes, it's a remedy, it's not a health advice, it's not health advice, absolutely, it's a remedy। ओके, do that, you get your activation back। ओके सर जी, थैंक यू सर। ठीक है। your fees is 5440। जी मैडम, fees is 5440 for existing participants, all existing participants। those who did the Vedic numerology, they can join by adding the your Chaldean numerology जो part का उसका half pay they are reduced for those who did the Vedic with me earlier। those who did the Chaldean earlier, the half is reduced for them। I mean, or those who did both with me, it is free for them, right? So you can connect with the academy for further informations on this part। yes, anything else? 6 का बताइए, 6 का। 6 का क्या बताएं? वो डेट ऑफ बर्थ का टोटल 15 आया ना, तो 6 पे आया। अच्छा, 6 नंबर आपका आया, ठीक है। तो आपने डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ एंड द प्रेजेंट 2023 ऐड किया? हाँ, 28 जुलाई 1989 टोटल करके 6 नंबर शुक्र का नंबर है। इट्स अ गुड ईयर फॉर द फैमिली रिलेशनशिप, फैमिली एक्टिविटीज के लिए, ओवरऑल फैमिली, घर के अंदर काम करने के लिए, घर को साफ सजावट के लिए, पेंटिंग वर्क, इंटीरियर्स के लिए अच्छा समय, फुल एंजॉयमेंट के लिए अच्छा समय है, घूमने फिरने के लिए, प्लेजर एक्टिविटीज के लिए, ऑल एक्टिविटीज आर गुड।
वेल्थ के लिए इट्स अ चांस ऑफ गेटिंग द अनएक्सपेक्टेड वेल्थ, देयर इज अ राइज इन द वेल्थ आल्सो, देयर इज अ राइज इनटू योर वर्किंग रेम्युनरेशन, जो भी आप काम करते हो उसके माध्यम से। सो शुक्र का नंबर है, इट्स ए ओवरऑल गुड पीरियड। दिस ईयर विल बी पारिवारिक चिंताओं से आप आगे बढ़ेंगे, पारिवारिक खुशहाली की तरफ आगे बढ़ेंगे। मनोरंजन की कुछ एक्टिविटीज हो सकती हैं, आप उस तक घूमने फिरने जाएं, भौतिक सुख के लिए जाएं, पिक्चर देखने जाएंगे या यात्रा पे जा सकते हैं, बाहर किसी यात्रा पे जाएंगे। ठीक, ये बदलाव का समय है, इसमें बेहतरी की तरफ बदलाव आएगा। जो ऊर्जा दबी हुई ऊर्जा है पिछले साल में, दबी हुई ऊर्जा उसे ऊर्जा में कन्वर्ट होगा, उसका इस्तेमाल करेंगे आप। और ये फेरबदल जो होगा आपके जीवन के लिए, फेरबदल ये अच्छा फेरबदल होगा। ओवरऑल ये पीरियड गुड पीरियड है आपके लिए। ओके सर, थैंक यू। एंड दैट्स ये कमेंट्री की तरह जो प्रेडिक्शन होती है, जो आप इसमें रेडियो पे या टीवी पे या इस तरीके से सुनते हैं ना, द कमेंट्री स्टाइल प्रेडिक्शन, दैट यू विल एबल टू लर्न एंड यू कैन आल्सो डू दैट कमेंट्री प्रेडिक्शन। ओके सर। जैसे टीवी में आता है ना प्रेडिक्शन वाला, वो ऐसे ही चलता है ना प्रेडिक्शन कमेंट्री की तरह, दैट यू विल लर्न इट एंड देन यू कैन यूज इट। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये आज का कार्यक्रम था। एंड आप सबका अपना समय देने के लिए, कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। ग्रुप के अंदर लिंक है, चैट के अंदर लिंक है, उस चैट में लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा जो लोग फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट है प्लीज, एंड सो दैट यू कैन एबल टू कम्युनिकेट विद द एकेडमी एंड एकेडमी कैन हेल्प यू इन ज्वाइनिंग दिस कोर्स। एंड दिस इज द कोर्स दैट वी आर गोइंग टू कवर संपूर्ण न्यूमरोलॉजी पार्ट। बिलीव मी, इस न्यूमरोलॉजी के अंदर हम इतने सारी चीजें सीखने वाले हैं, दो अदरवाइज you will not able to learn at one go। न्यूमरोलॉजी बहुत होती है बाजार में, एट वन गो में इतने टॉपिक कवर नहीं होते हैं। ठीक, सो वी आर गोइंग टू, आपने देखा था 2 स्लाइड्स आर फुल ऑफ टॉपिक्स एंड वी आर गोइंग टू कवर ऑल। इट इज अ ब्रॉड नेम्स, अंदर में जब जाएंगे तो कुछ कुछ और भी नए होंगे इसमें। सर मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है एक्चुअली? वी विल डू विद योर नंबर्स, मोबाइल नंबर्स। ओके, ठीक है, राइट। सेव करना मोबाइल नंबर को आपके मतलब लाइक नेम, फॉर एग्जांपल माय नेम एंड योर नेम आर नॉट मैचिंग, हाउ टू सेव इनटू द अदर वन अदर्स नेम टू मैच इट बेटर, इट्स एन न्यूमरोलॉजी। लाइक आपके पार्टनर में कंपैटिबिलिटी नहीं है, हाउ टू सेव द नेम, एक का नाम बी में, बी का नाम ए में, टू मेक इट अ बेटर कंपैटिबिलिटी, चेंज द नेम एंड सेव इट अगेन विद दैट कंपैटिबिलिटी, to increase the compatibility between both husband and wife. It can be boyfriend, girlfriend. It can be anybody. It can be 2 partners. Right? So that's where we come into the mobile numerology. Right? So ये आज का कार्यक्रम था। किसी का कोई प्रश्न हो जाने से पहले, किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई फीडबैक हो, कुछ शेयरिंग करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, यू आर ओपन टू टॉक नाउ। सर अजय बोल रहा हूँ। जी जी जी। ये सीखने के बाद हम लोगों को बता सकते हैं ना उनके कितने बच्चे हैं, पहला कौन था, या वाइफ का नाम इससे शुरू होता है, वो सब यानी इम्प्रेसिव चीजें बता सकते? वो न्यूमरोलॉजी का पार्ट नहीं है अकेला, दैट इंक्लूड्स समथिंग एल्स आल्सो। दैट न्यूमरोलॉजी कितने आपका बच्चा है, दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी, वो एक डिफरेंट पॉइंट है, दैट वी आर नॉट कनेक्टिंग हियर फॉर दैट। तो लेकिन हाँ, आप प्रेडिक्शन करके ये बता सकते, जैसे मैंने आपका प्रेडिक्शन किया, हाउ इज योर ईयर, हाउ इज योर कमिंग ईयर, हाउ इज योर कमिंग मंथ, हाउ इज योर कमिंग डे। मंथ और डे पे हमने आज काम नहीं किया, मंथ और डे पे भी हम काम करेंगे। सो उन चीजों को आप प्रेडिक्ट करके बता देंगे सामने वाले को क्या करना चाहिए ताकि उसका बैलेंस बेटर हो, सामने वाले पे क्या नंबर नहीं है, क्या स्पेलिंग होना चाहिए, कैसे नंबर सेव करे, क्या मोबाइल नंबर ले, क्या हेल्थ के लिए काम करे ताकि हेल्थ, मोबाइल नंबर, सब चीजें बेटर हो। सो न्यूमरोलॉजी नंबर आपके जीवन में कैसे काम करें, नंबर के इसके माध्यम से अपने जीवन को कैसे एक्टिवेट करें, छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी ट्रिक से, विदाउट डूइंग मच बिगर। कोई ऐसी चीज बिना करे, कोई स्टोन पहनना है, कुछ और काम करना है, उन सब के बिना छोटे छोटे फॉर्मूलों से हम कैसे बेटर करें लाइफ को। सेल्फ यंत्र कैसे बनाना है, सेल्फ यंत्र, बना बनाया नहीं, बाजार में जो बना बनाया बिक रहा है वो नहीं, सेल्फ कैसे बनाना है। अभी मैंने आपको एक सेल्फ यंत्र बनाना सिखाया टेबल पे, ये यंत्र ही था, राइट। सो वी विल लर्न टू मेक सेल्फ यंत्र, बहुत सारे, हर प्लेनेट का, और
वो एक्टिवेट करें और उसको यूज करें। ओके सर, थैंक यू। राइट, एनी अदर क्वेश्चन किसी का? नो क्वेश्चंस? Any other feedback? Anything else to say? Or else we close the class for today now. चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्र में। Sorry sir, interrupt you. I have one जी question. जी My husband might have and me have not a actual date of birth, but I do. आपके डेट ऑफ बर्थ नहीं है हाँ जी, मेरे हस्बैंड की भी नहीं है, मेरी भी नहीं। तो न्यूमरोलॉजी की एक पशन कुंडली होती है, दैट वी विल टीच हाउ टू मेक पशन कुंडली। ओके सर। वो इंस्टेंट होती है। ओके सर। ठीक है, वो हम क्लास में करेंगे पशन कुंडली को। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। राइट, सो आज के लिए आप सबसे आज्ञा विदा लेने का टाइम आ गया, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गेट योर एनरोलमेंट फास्टर, एंड नेक्स्ट सैटरडे संडे से हम ये क्लास शुरू कर देंगे। सो जो लोग भी आ रहे हैं प्लीज ज्वाइन करें। वंस क्लास स्टार्टेड द डिस्काउंट ऑफर्स विल बी रिमूव बाय द एकेडमी, सो यू रिक्वेस्ट टू ज्वाइन द क्लास एज सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार आप सबका कीमती समय के लिए। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।